दिया कि भाई तप तीन प्रकार के होते हैं। शारीरिक तप है, एक वाणी का तप है, एक मन का तप। तो शारीरिक तप तो हम कैसे कर सकते हैं? तो किसी को कष्ट न देना, ये शारीरिक तप है। और दूसरा कि ऋषि मुनियों जो थे वो संसार में रहकर वो ऋषि बने थे, यानी कि योगी। उसको भी पत्नियां थी, ऋषियों को भी। और मॉर्निंग में ऋषियों ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाते थे। तो वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, वो सात्विक स्नान है, नहाना। तो ऋषि मुनियों ये तप करते थे। नहाने का तप भी एक सात्विक तप है। मॉर्निंग में स्नान करना ब्रह्म मुहूर्त में। अभी लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे जो नहाते हैं न, स्नान करते हैं, वो राजसी में है और तामसी में है। तो वो न ऋषि मुनि कहलाते हैं न योगी कहलाते हैं। वो ओनली फॉर भोगी कहलाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में भला हम शौचालय सोच में गए न गए, लेकिन उठने के बाद पहले स्नान करना ही है ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये शारीरिक तप है। तो ऋषि मुनियों को ऐसे पागल नहीं थे कि वो मॉर्निंग में 3 बजे, 4 बजे नदी किनारे तट पर जाके स्नान करते थे। तो स्नान करना वो भी एक शारीरिक तप है, मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में। और जब वाणी का तप, तो जब आदि जो करते हैं, तो वाणी का तप कब आता है? तो भगवान ने अध्याय 6 ध्यान योग में बताया कि आप जितना अधिक ध्यान करेंगे, तब आपके अंदर के चक्रों खुलेंगे। और आपका विशुद्ध जो जो चक्र है, वो आपका जो खुलेगा, तब आप वाणी की तरफ चले जाएंगे। तब आपकी वाणी जो है वो शुद्ध होगी, सरल होगी और प्रिय होगी। वो वाणी का तप है। और वाणी का तप ऐसे थोड़े आता है मैडम। वाणी का तप के लिए तो हमको बहुत साधना करनी पड़ती है। और जब हमारा विशुद्ध चक्र शुद्ध हो जाता है ना, तब हम प्रिय वाणी बोलते हैं। बाकी हम कहते हैं कि भाई वाणी शुद्ध हो, प्रिय हो, और इसके लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, तभी वाणी का तप आता है। और मन की बात, तो लोग बहुत मन के लिए पूरे दिन बोलते नहीं हैं, मौन व्रत लेते हैं। तो हमारे खास अधिक ध्यान करेंगे ना, तो जो मन को खाली करना, मन मन के लिए तब जो करना है, तो हमारे मन को खाली करना, तो जो शून्य करना। जो पत्री जी सर बोल रहे हैं कि भाई आप ध्यान करो आनापान सती, और मन को शून्य करो, मन को खाली करो। तो ये मन का तप हो सकता है। तो मन का जो भाव है उसको शुद्ध करना है, यानी कि जो हमारे अंतःकरण जो है, वो 4 अंतःकरण बताए हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। राइट। तो हमारे अंतःकरण पवित्र होंगे, तभी हम ये मन की शुद्धि कर सकते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों में से आएंगे, तभी हमारा ये बहुत अच्छा होगा। और बाद में आपने बताया जो सात्विक तप जो है, ये कोई फल की आशा नहीं रखता, वो सात्विक तप है। तो सात्विक तप में बहुत ऋषि मुनियों करते हैं सात्विक तप। और
इसी के साथ कुछ लेना नहीं, फल की आशा नहीं रखता। जो आप सुबह में रोज आके हमको गीता ज्ञान दे रहे हो, तो ये सात्विक तप है आपका। और राजस तप की बात आपने बताई कि दूसरों को दिखाने के लिए जो भाव से हम करते हैं, वो राजसिक तप है। और तामस तप की बात आपने तो बहुत अच्छी तरह से समझाया कि वही कष्ट देने वाला। तो तामस में लोग कुछ न कुछ बात में जो नहीं कहना है वो तामस में आकर कह देंगे, और उसको हृदय को ठेस पहुंचा देंगे। कष्ट देने वाला, उसको तामस कहते हैं, जो पीड़ा देने वाला। तो ये तीन तीन बहुत अच्छा है। तो हमारे गुजरात में एक मीराबाई हो गई, उसका नाम है गंगा सती पानबाई। गंगा सती पानबाई, और उन्होंने मन के बारे में और चित, ये सब भजन में आ जाता है। तो हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि मेरू पर ढक जाए। मेरू दो प्रकार के होते हैं, एक तो मेरू पर्वत है, और हमारे पीछे एक मेरुदंड आता है, शरीर के पीछे आता है ना। तो उन्होंने एक गुजराती में भजन गाया है, मैं थोड़ा गा लूं। मन के बारे में है, अड़ग मन होना चाहिए। जो हमारा अड़ग मन होगा, एक इसमें आध्यात्मिक के लिए अड़ग मन, तो मन को स्थिर करना है। तो भगवान कृष्ण जो है, अर्जुन को वही सिखाता है कि तेरी मन को बदल दे, तू मन को अच्छी तरह से रख। तो भजन है थोड़ा सा, गंगा सती पानबाई, जो गंगा माता है और पानबाई उसके साथ सहेली है, उन्होंने ये उपदेश दिया था। 52 भजन उन्होंने गाए हैं। बाद में उन्होंने समाधि लिया था। तो बाद में हम कहेंगे ये बात। गंगा सती पानबाई गुजरात के बहुत बड़ा आश्रम है, और ये बात को 150 साल हो गए, और बहुत तपस्या थी उनकी। कुछ पढ़े नहीं थे गंगा सती पानबाई, गंगा सती माँ, लेकिन उन्होंने वाणी जो निकाली है भगवत गीता की ही वाणी है, उसकी बात। 52 भजन है वो। तो मैं थोड़ा गा लेता हूँ। मेरा आवाज तो मैं भजनकार तो है ही नहीं, लेकिन मेरे क्षमता के अनुसार भजन गा लेता हूँ। मेरू डगे पण जेना, मंदड़ा डगे नहीं रे, मन ने भागी पड़े रे ब्रह्मांड रे। विपत पड़े तो ये वण से नहीं तेरे, सोई हरि जनना प्रमाण रे। मेरू तो डगे पन जेना, मनड़ा डगे नहीं पान बाय। भले रे बागी पड़े रे ब्रह्मांड रे। जितनी वृत्ति सदा निर्माण राखे ने, कोई नी नव करे आश रे। दान देवी पण રહેવી અજાચી રે, વચના મારા કે વિશ્વાસ રે। મેરું તો ડગે પણ જેના, મંદડા નગે રે પાનબાઈ। ભલે રે બાગી પડે બ્રહ્માંડ રે। હરક શોકની નાવે જેને એડકી રે, આઠે પહોર આનંદ મારે। નિત્ય રહે સત્સંગ માએ તોરે, તોડે માયા કેરો પંદરે। મેરું તો ડગે પણ જેના, મંદણા ડગે નહીં પાનબાઈ। ભલે રે ભાગે પડે બ્રહ્માંડ રે।
तन मन धन जे प्रभु ने अर्पे रे, धन्य तिजोरी नर ने नारी रे, धन्य निजारी नर ने नारी रे। एकांत बेसीने अलग आराधे रे, प्रभु पधारे ने द्वार रे। मेरु तो डगे पण जेना, मनना डगे नहीं पान बाई, बोले रे बागी पड़े ब्रह्मांड रे। भजन मारे जो भरपूर रे, हे गंगा सती है बोलिया रे, जेना नैनाम बरसे साचा नूर रे, जेना नैनाम बरसे साचा नूर रे। मेरु तो डगे पण जेना, मनना डगे नहीं पान बाय, भले रे बगी पड़े ब्रह्मांड रे। तो गंगा सती ने पानबाई को ये उपदेश दिया, कब भले भी मेरू डग जाए, पर जो तेरा मन है ना, उसको कभी हिलने मत देना। तेरी जो हम जो आध्यात्मिक में है, तो आध्यात्मिक में ही रहना है। तो ब्रह्मांड भी टूट जाए तो भी तुम्हारा मन को लगा नहीं देना चाहिए। विपत पड़े वण से नहीं, सोई हरिजन्ना प्रमाण नहीं। चितनी वृत्ति सदा निर्मल राखे। चित्त की वृत्ति जो है, ये इसमें सब आ जाता है अध्याय में 17वां, कि चितनी वृत्ति जो हमारी जो निर्मल होनी चाहिए। अंतःकरण की बात बताई हमने कि हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, तो उन्होंने यही बताया कि चित्त की वृत्ति निर्मल होनी चाहिए। और दान देवे और रवे अजाची रे। अभी दान की बात आएगी, मैडम कल पढ़ाने वाले हैं, शेयर करने वाले, तो हम दान देवे तो भी गुप्त दान देना है। किसी को बताना नहीं है कि भाई ये किया, ये किया, ये किया। तो वचन में राखे विश्वास। वचन जो देता है, जो रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन जो एक बार हम दे देते हैं ना, तो वचन की कीमत होना चाहिए। आज ये कलयुग में सेकंड सेकंड में लोग फर जाते हैं, सेकंड सेकंड में पलट पलट जाते हैं। अच्छा वचन दिया कि भाई चलो वचन, वो भी चले जाते हैं। तो नित्य रहे सत्संग में। तो हमको पत्री जी सर ने बताया कि सत्संग में रहना है, नित्य सत्संग में रहना है, आठे पोर आनंद में रहना है। तो ये भजन में भी बोला है कि 24 आवर्स हमको आनंद में, सच्चित आनंद में रहना है। और तन मन धन जे प्रभु ने अर्पे रे, धन्य निजारी नर ने नारी। तन मन धन जो है हमको प्रभु को अर्पण करना है। भगवान ने कहा है कि जो भी कर्म है मुझे अर्पण कर, मेरे शरण आ जा, मुझे अर्पण कर। तो भगवान को अर्पण करना है। एकांते बेसी ने अलग आराधे रे, प्रभु पधारे ने द्वार रे। तो एकांत में बैठ के हमको ध्यान करना है ज्यादा से ज्यादा, और प्रभु को स्मरण करना है, जप करना है। आप अभी भी आया वाणी का तप, तो वाणी का तप में जप आता है। आप गीता पढ़िए, श्लोक पढ़िए, ये सब आ जाता है। तो एकांत में बेसिनी अलग आराधे रे, प्रभु पधारे ने द्वार। तो प्रभु कहाँ है? प्रभु हमारे द्वार के देह जो है वही देवालय है। तो हमारे अंदर ही भगवान आ जा सकते हैं। तो संगत करो तो तमे एवा नहीं करजो रे, भजन में रहे जो भरपूर रहे। तो गंगा माँ जो पानबाई को कहती है कि संगत करो, तो अच्छा की करना है। जो संगत सांगत है जो हम करते हैं, जो अच्छे संग वाले के साथ बैठने से, उठने से, उसके साथ साझा करने से हमको, हमारा जो मन है वो प्रभु तरफ रहता है। तो संगत बहुत अच्छी लोगों की करनी चाहिए। तो पत्री जी सर ने भी कहा है कि भाई संगत करो तो अच्छे की करो।
बुरे की मत करिए। तो भजन में जो भरपूर रहे, तो कोई भी भजन करो या ध्यान करो या कुछ जप करो, लेकिन संगति वाला की अच्छी संगति से ही ये अच्छा होता है। तो गंगा सती एम बोलिया पान बाई, जो गंगा सती ऐसा बोलता है पान बाई को कि जेना नैणों में वरसे साचा नूर रे, कि जिसकी आंख जो है, आंख, इसमें अच्छे नूर बरसते हैं, प्यार के नूर, सच्चाई के नूर। कभी आंखों से पता चलता है कि ये कैसा आदमी है, ये कैसा है, ये कैसा साधक है, ये कैसा योगी है, ये कैसा ऋषि है? तो इसकी आंखों से हम पता चल जाता है। बात भी नहीं करता तो भी पता चलता है कि ये पाखंडी लगता है। तो इसकी वाणी में है, लेकिन उसकी वाणी थोड़ी पाखंडी है। तो ये सब बताया गया है कि जिसके नैणों में वर्षे नूर ने, तो मेरू डगे पण जिना मनना डगे नहीं, रे पानबाई भले भागी पड़े रे ब्रह्मांड रे। तो बहुत अच्छा भजन भी ये अध्याय 17 के अंदर जो जो आ जाते हैं शब्द, ये भजन में भी आ गए हैं। तो बहुत अच्छा भजन 150 साल पहले उन्होंने ये गाया है। और अनपढ़ बाई जो गंगा सती और पानबाई को उपदेश देती है भजन द्वारा। तो मैंने ये भजन आपको शेयर किया। और थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू गीता प्रेमियों को, यहाँ बैठने वाले को, सुनने वाले को, सभी को मेरा आदर प्रणाम, नमस्ते, आत्मा वंदन। और गीता बहन, अब आप